हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, एक बड़ी भर्ती आ गई है। 1340 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जेई की वैकेंसी है। इसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल की पोस्ट मिलेंगी देखने को। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ये वैकेंसी आई हुई है और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 30 जून से शुरू हो गया है, 21 जुलाई तक चलेगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 जुलाई है। और इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, वो 27 से 31 अक्टूबर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है ये। और उसके बाद टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पेपर 2 का, पेपर 1 27 से 31, पेपर 2 जनवरी फरवरी 2026 की किसी डेट में होगा। तो ये वैकेंसी आई है एसएससी की तरफ से, एसएससी जेई 2025 की वैकेंसी है। कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती हैं एक बार देख लेते हैं इसको जल्दी से। बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जेई सिविल की पोस्ट होती है। 30 साल तक एज इसमें मांगी गई है। और इसमें जो है जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की पोस्ट भी होती है। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास इसमें होना चाहिए। और एक अच्छी बात जो इसमें है कि अगर आपके पास डिग्री है, तो डिग्री सिविल में है तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पे 2 इयर्स डिप्लोमा इन प्लानिंग और मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में होना चाहिए। डिग्री है तो आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें जेई सिविल की पोस्ट है। सेंट्रल वाटर कमीशन में पोस्ट है, आपको देखने को मिलेगी। सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई मैकेनिकल की है, जेई सिविल की है। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD में जेई इलेक्ट्रिकल की है, जेई सिविल की है। जेई मैकेनिकल की पोस्ट जो होती है वो जेई इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट में ही मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले दोनों अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों क्वालिफिकेशन दी गई है। और इसमें केवल डिप्लोमा मांगा गया है और बैचलर डिग्री डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। तो ये आपको देखना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले कि डिप्लोमा वाले किस में एलिजिबल है और किस में बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है। DGQA में भी मांगा गया है यहाँ वैकेंसी। जेई मैकेनिकल की वैकेंसी है तो मैकेनिकल और डिप्लोमा दोनों मांगा गया है। जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और डिप्लोमा ही मांगा गया है, डिग्री भी मांगी गई है इसमें। इसके बाद फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट में वैकेंसी है। मिलिट्री इंजीनियरिंग MES में भी वैकेंसी है। आगे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में भी वैकेंसी है। तो इस तरह से ये वैकेंसी आई हुई है। ये सारे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद। वैकेंसीज टोटल हैं कितनी? टोटल वैकेंसी जो है 1340 है। 1340 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से 1340 पोस्ट पूरी हैं यहाँ पे। और इसमें रिजर्वेशन एज पर रूल जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी आपको मिलेगा। आगे इसमें क्या बताया गया है वो हम आपको बता देते हैं। BRO में जो BRO की पोस्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के लिए जो बताया गया है यहाँ पे, वो जो यहाँ पे डेट दी गई है 1/1/2026 से 1/1/2026 जो है एज का क्राइटेरिया यहाँ पे किया गया है कि 1/1/26 से ही आपकी डेट की क्राइटेरिया मानी जाएगी। 30 साल और 32 साल दिया गया है। किसी में 32 साल है और किसी में 30 साल है। बाकी छूट एज पर रूल आपको मिलेगी ही। और अन्य इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ रिलैक्सेशन है तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम वगैरह होना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है आगे।
क्योंकि काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, 88 पेज का है, तो पूरा तो कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम यहाँ पे आपको जो मेन चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं। लास्ट डेट आपको पता ही चल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे फ़ी जो अप्लाई करने की होती है, फ़ी बहुत ही कम होती है। मैंने जो SSC CHSL के बारे में बताया था, अब देखिए SSC की दूसरी वैकेंसी, तो इसमें भी 100 रुपये ही है केवल। और अगर वुमेन कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, तो उनके लिए कोई फ़ी यहाँ पे अप्लाई करने की नहीं पड़ती है, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं। सेंट्रल रीजन में अगर आप अप्लाई करेंगे तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, गया, ये सारे सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आप किसी अन्य रीजन से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सिटी में भी बहुत सारे सेंटर, यहाँ पे आपके रीजन में बहुत सारे सेंटर देखने को यहाँ पे मिलेंगे। जो नॉर्दर्न रीजन से कर रहे हैं उसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है, तो यहाँ पे उसके सेंटर दिए गए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से NWR से करेंगे तो चंडीगढ़ उसमें आ जाएगा, हमीरपुर आ जाएगा, शिमला आ जाएगा, जम्मू आ जाएगा, लेह आ जाएगा, संबा आएगा। तो ये सारे सेंटर्स की बात हो गई। स्कीम क्या रहेगी, एग्ज़ाम कैसा होगा, उसके बारे में दिया गया है। पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में यहाँ बताया गया है। तो देख लेते हैं, पेपर 1 के बारे में पहले देखते हैं। CBT एग्ज़ाम होगा, आपको बता ही दिया हमने। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन तो आपके जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के होंगे और जनरल अवेयरनेस के दोनों मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपका टेक्निकल आएगा, तो टेक्निकल में भी 3 पार्ट यहाँ पे दिया गया। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट रहेंगे, सिविल एंड स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल के रहेंगे, या फिर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के रहेंगे। तो तीनों पार्ट में से कोई एक पार्ट जिसमें आपकी डिग्री या डिप्लोमा है वो आपको सेलेक्ट करना है। 100 क्वेश्चन उसके होंगे, 100 नंबर के होंगे, उसको आपको करना होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसके लिए। पेपर 2 जो होगा, पेपर 2 में जनरल इंजीनियरिंग, पेपर 2 पूरी तरह से जो है टेक्निकल होगा। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के ही केवल क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 30 नंबर का होगा। बस यही अंतर है। तो पेपर 1 और पेपर 2 इस तरह से आपको देने को मिलेगा। पेपर 1 में अगर आप पास होंगे तभी आप पेपर 2 में जाएंगे। पेपर 1 की डेट पहले से दी हुई है, पेपर 2 जनवरी-फरवरी 2026 बोल रहा है देने के लिए। और ये इसका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ना है, मैकेनिकल में क्या पढ़ना है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी कुछ आपकी तैयारी यहाँ से करवा दी जाएगी। तो जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसका वीडियो हम लेके आएंगे आगे भी। हम पिछली बार भी जो SSC का पेपर हुआ था उसमें भी हमने कई वीडियो इसके लिए टेक्निकल वीडियो बनाए थे हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सब हो गया आपका सिलेबस के बारे में। बाकी आगे कुछ फॉर्मेट वगैरह दिए गए हैं तो वो अपने काम के नहीं है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में दिया गया। तो पेपर 2 पेपर हो रहे हैं। पेपर 1 तो आप जानते ही हैं कि पेपर 1 जो है आपका केवल छंटने के लिए होता है। उसके बाद मेन पेपर जो होगा उसी से सिलेक्शन होगा आपका। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि किस तरह से आपको जो है, अगर सेम कैंडिडेट एक ही पोस्ट पे कई कैंडिडेट आ जाते हैं, मतलब कि टाई हो जाता है जब उनके मार्क्स, तो इस तरह से डिसीजन किया जाएगा कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा, किसको हटाएंगे किसको रखेंगे, उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गया पूरा। इसमें नीचे खाली रूल्स एंड रेगुलेशंस ही दिया गया है और कोई काम की चीज़ तो नहीं दी गई है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जब आप पढ़ेंगे कुछ फॉर्मेट वगैरह दिया गया है, कौन कौन से फॉर्मेट आपको लेके जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।